हाँ, विद्यार्थियों नमस्कार। मैं प्रीतम प्रसाद विश्वकर्मा फिर से आपके सामने उपस्थित प्रीतम प्रसाद ऑनलाइन स्टडी पॉइंट इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं कक्षा 11 हिंदी विषय में जो 30% की अभी कटौती की गई है, सिलेबस को कम किया गया है, उसी के संदर्भ में आपसे एक बिंदुवार विश्लेषण करूंगा और आपको किन पाठों को इस सिलेबस के अंतर्गत आपको पढ़ना है और किन को डिलीट कर दिया गया है, तो उस पर अपन बिंदुवार विश्लेषण करेंगे। आप सभी ध्यान से देखिएगा और इसके लिए आप एक पाठ्यक्रम बना लीजिएगा और इसको नोट करते जाइएगा किन किन चीज़ों को आपके लिए बिंदुवार अर्थात अध्ययन करना है। ठीक है विद्यार्थियों, आगे विषय वार बिंदु पर चर्चा। देखिए, कक्षा 11 में कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षिक सत्र 2020-21 में विद्यालयों में समय से पठन पाठन का कार्य ना हो पाने की स्थिति में सम्यक विचार उपरांत विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा और निम्नवत 30% का जो पाठ्यक्रम है वो कम किए जाने की अनुशंसा की गई है। 30% का सिलेबस कम कर दिया गया है इस पर कोविड-19 महामारी के कारण। और देखिए, इसमें गद्य हेतु आपकी जो पुस्तक है गद्य गरिमा, इसमें कौन कौन से विषय छोड़ दिए गए हैं। तो देखें, इसमें गद्य के अंतर्गत जो है राय कृष्णदास द्वारा लिखित आनंद की खोज पागल पथिक, इन दोनों इस पाठ को हटा दिया गया है। और दूसरा रामरक्ष बेनीपुरी गेहूं बनाम गुलाब, इस पाठ को भी हटा दिया गया है। काव्य के अंतर्गत काव्यांजलि के अंतर्गत कौन कौन से पाठ डिलीट किए गए हैं, तो मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित नागमती वियोग वर्णन, इसको अलग कर दिया गया है। केशव दास द्वारा लिखित स्वयंवर कथा और विश्वामित्र और जनक की भेंट, इस पाठ को भी डिलीट कर दिया गया है। विविधा के अंतर्गत तो सेनापति देव और घनानंद, इन तीनों को जो है डिलीट कर दिया गया है विविधा के अंतर्गत। और कविवर बिहारी द्वारा लिखित भक्ति एवं श्रृंगार, इसको भी अलग कर दिया गया है। कथा साहित्य, अब इसके बाद कथा साहित्य के अंतर्गत आए जिसमें कहानियां हैं, तो इसमें भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखित प्रायश्चित कहानी को हटा दिया गया है। इसके बाद खंडखा पर चर्चा करें तो खंडखा में संस्कृत दिग्दर्शिका के अंतर्गत इसमें लोभा पापस्य कारणम, इस पाठ को अलग कर दिया गया है। और चतुरस चोराह अर्थात इसको भी डिलीट कर दिया गया है। ये दोनों पार्ट इस टॉपिक से हटा दिए गए हैं, सिलेबस से अलग कर दिए गए हैं। संस्कृत एवं हिंदी व्याकरण के अंतर्गत तो इसमें देखें व्यंजन संधि के अंतर्गत, तो व्यंजन संधि में आपके लिए झलाम जस झसी, इसको हटा दिया गया है। खरीचा मोनुस्वार तोरली अनुस्वारस यही परस्पर वर्णा, इसको भी अलग कर दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है। और विसर्ग संधि में अतोरोर प्लुता दप्लुते, हसीचा और रोरी, इन तीन को अलग कर दिया गया है। समास के अंतर्गत बहुब्रीहि समास को डिलीट कर दिया गया है। और संज्ञाओं में राजन जगत और सरित, इन तीन शब्द रूपों को अलग कर दिया गया है। सर्वनाम पर चर्चा करें तो सर्वनामों में राजन जगत और सरित, अर्थात सर्वनाम की चर्चा करें तो यहाँ देखें चूंकि संज्ञा थी, राजन जगत और सरित तीनों संज्ञा रूप हैं, शब्द रूप हैं, इनको डिलीट किया गया है। और सर्वनाम को देखें तो इसमें सर्व, इदम और यत, इन तीन सर्वनामों को जो है अलग किया गया है। धातु रूपों पर आए तो परस्मैपदी जो है रूप इसमें डिलीट किए गए हैं। स्था, पा, नी, दा, क्र और चुर इत्यादि धातुओं को अलग किया गया है। प्रत्यय पर आए तो प्रत्यय में तब्यत और अनियत और बतुप, ये तीन प्रत्यय इसमें से डिलीट कर दिए गए हैं। विभक्तियों पर आए तो विभक्ति में स्वधा लंबसट योगाच, ये चतुर्थी विभक्ति का सूत्र था, इसे अलग कर दिया गया है। और षष्ठी शेषे को अलग किया गया है और तष्ट निर्धारणम, इसको भी अलग किया गया है। काव्य सौंदर्य के अंतर्गत आए काव्य सौंदर्य के तत्वों में, तो इसमें छंद है वर्णवृत्त छंद,
इसको अलग किया गया। वर्णवृत्त के अंतर्गत इंद्रवज्रा, उपेंद्रवज्रा। वर्णवृत्त एक प्रकार है, तो वर्णवृत्त के अंतर्गत इंद्रवज्रा छंद, उपेंद्रवज्रा, सवैया, मत्तगयंद, सुमुखी, सुंदरी, बसंत तिलका और लक्षण सहित इनको अलग किया गया है। और इसके अंतर्गत मुक्तक छंदों में मनहर छंद को जो है अलग कर दिया गया है। अब देखिए उपर्युक्त के अनुक्रम में 70% का पाठ्यक्रम निम्नवत है। अब जो आपका 70% बचा, जो आपका सिलेबस है जिसमें आपको अध्ययन करना है, जिनमें पढ़ना है, वो इस प्रकार है। देखें जरा, इस विषय में 100 अंकों का एक प्रश्न पत्र 3 घंटे का होगा। संपूर्ण प्रश्न पत्र जो है दो कालखंडों में जो है विभाजित होता है। खंड का होता है और दूसरा खंड खा होता है। देखें का के अंतर्गत क्या होगा, तो का के अंतर्गत गद्य, पद्य, खंड, काव्य, नाटक और कहानी आती है। यानी आपकी गद्य गरिमा आएगी, इसमें काव्यांजलि आएगी और इसके साथ खंड काव्य आएगा, मुक्ति यज्ञ खंड काव्य है आपका, और गरुड़ ध्वज नाटक है इसी में। और कहानियां जो हैं कथा साहित्य वो खंड का में अंतर्गत आएगा। खंड खा में कौन कौन से पुस्तकें आनी हैं, तो इसमें संस्कृत दिग्दर्शिका आपकी रहेगी, इसमें गद्य, पद्य अर्थात संस्कृत दिग्दर्शिका, श्लोक इत्यादि जो है वो पद्य में आएंगे। जो लाइन है, अनुवाद है, वो जो है पद्य में आएंगी। तो गद्य, पद्य और निबंध इसी में आएंगे। काव्य सौंदर्य के तत्व भी खंड का में आएंगे। और संस्कृत व्याकरण और अनुवाद आपके लिए खंड खा में प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। पूर्णांक इनका 100 नंबर का होगा। खंड का के अंतर्गत देखें 50 नंबर का होगा एक खंड का। हिंदी गद्य का विकास, गद्य की पाठ्यपुस्तक में दिए गए पाठों पर आधारित, विभिन्न कालों में गद्य की भाषा, संरचना, विधाओं में परिवर्तन, युग प्रवर्तक लेखकों का योगदान एवं प्रमुख रचनाएं, इससे संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी होंगे। और ये आपके लिए 1-1 नंबर का होगा और ये 5 नंबर में निर्धारित किए गए हैं। यानी गद्य साहित्य का इसमें इतिहास आता है। दूसरा प्रश्न होगा काव्य साहित्य का विकास, इसमें विविध कालों की काव्य प्रवृत्तियाँ, उनमें परिवर्तन, प्रतिनिधि कवि एवं उनकी प्रमुख कृतियाँ, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ये दूसरा आपका काव्य पद्य साहित्य का इतिहास हो जाएगा इसमें। और इससे भी 1-1 नंबर के 5 प्रश्न होंगे। 5 नंबर इसको निर्धारित किए गए हैं। पाठ्यक्रम में निर्धारित गद्यांशों पर आधारित 5 प्रश्न होंगे और पाठ्यक्रम में निर्धारित पद्यांशों पर आधारित 5 प्रश्न, यानी कि 5-5 प्रश्न जो है वो गद्य से संबंधित होंगे और 5 जो है आपके पद्य से संबंधित होंगे। पद्य साहित्य का इतिहास और गद्य साहित्य का इतिहास। इसके बाद देखें संकलित गद्य के पाठों के लेखकों का साहित्यिक परिचय, जीवनी, कृतियाँ तथा भाषा शैली अधिकतम 80 शब्दों में आपको लिखना होगा और इसके लिए 5 अंक निर्धारित किए गए हैं। काव्य सौष्ठव प्रश्न नंबर अर्थात खा पर देखें तो इसमें काव्य सौष्ठव, कवि परिचय, जीवनी, कृतियाँ, साहित्यिक विशेषताएं, शब्द सीमा इसकी भी 80 है, ये भी 5 अंक निर्धारित किए गए हैं। यानी कि गद्य गरिमा से जीवन परिचय आना है और काव्यांजलि से जीवन परिचय आना है, दोनों ही 5-5 अंक निर्धारित किए गए हैं इनको। इसके बाद कहानियों में देखें कथा साहित्य में, तो कथा साहित्य के अंतर्गत चरित्रण आना है। कहानी के तत्व एवं तथ्यों पर आधारित लघुत्तरीय प्रश्न आना है। इनकी शब्द सीमा अधिकतम 80 है। 80 शब्दों में आपको देना आंसर होगा और ये एक प्रश्न होगा और इसके लिए 5 अंक जो है निर्धारित किए गए हैं। फिर देखें प्रश्न नंबर 7 पर, तो प्रश्न नंबर 7 में नाटक निर्धारित, गरुड़ ध्वज नाटक आपको निर्धारित किया गया है। नाटक निर्धारित नाटक की विशेषताएं इसमें पूछी जाएंगी। पात्रों के चरित्र चित्रण पर आधारित लघुत्तरीय प्रश्न आपको पूछे जाएंगे और एक प्रश्न होगा, इसके लिए 5 अंक निर्धारित किए गए हैं और आपके लिए गरुड़ ध्वज नाटक को तैयार करना है। प्रश्न आप देखें खंड खा 50 नंबर में आना है। पठित पाठ्य पुस्तक के निर्धारित पाठों के संस्कृत पद्य, संस्कृत गद्य का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद। तो यहाँ पर पठित पाठ्य पुस्तक के निर्धारित पाठों की संस्कृत गद्य का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद, यहाँ पर 2 नंबर में संदर्भ होगा और 5 नंबर में इसका अनुवाद करना होगा। यहाँ पर आपकी संस्कृत दिग्दर्शिका पुस्तक है और इसके लिए 7 अंक निर्धारित किए गए हैं संदर्भ और अनुवाद का। फिर पठित पाठ्य पुस्तक के निर्धारित पाठों के संस्कृत पद्य का संदर्भ सहित, यहाँ पर कोई एक श्लोक होगा और उस श्लोक का संदर्भ देना होगा, उसकी व्याख्या करनी होगी, उसका अनुवाद करना होगा, इसके लिए भी 7 अंक निर्धारित है। प्रश्न नंबर 9 पर देखेंगे तो पाठों पर आधारित अति लघुत्तरीय प्रश्नों का संस्कृत में उत्तर देना होगा। इसके लिए आपके लिए कोई 2 प्रश्न होंगे, दोनों के आंसर देना होगा और दोनों के लिए 2-2 अंक निर्धारित हैं, अर्थात 4 अंकों में 2 प्रश्न आपको इसमें पूछे जाएंगे।
काव्य सौंदर्य के तत्व, इसमें सभी रस हैं, परिभाषा, उदाहरण एवं पहचान। काव्य सौंदर्य के तत्वों में सभी रस हैं, इसमें सारे रस जो हैं उन रसों को इसमें सम्मिलित किया गया है। सारे रसों को तैयार करना है आपको, उनकी परिभाषाएं और उनके एग्जाम्पल उदाहरण, इसके लिए 2 अंक निर्धारित हैं। इसके बाद खा पर देखें, का के बाद प्रश्न नंबर 10 का खा, तो इसमें अलंकार हैं। शब्द अलंकारों में अनुप्रास, यमक और सुलेश, इनकी परिभाषा और उदाहरण ये जो है तैयार करना है। अनुप्रास, यमक, सुलेश तीनों अलंकार तैयार करना है। इसके बाद अर्थालंकारों में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, संदेह, भ्रांतिमान, अन्वय, प्रतीप, दृष्टांत, अतिशयोक्ति आदि अलंकार आपको इसमें तैयार करना है। छंद में देखें, मात्रिक छंद, तो मात्रिक छंद के अंतर्गत चौपाई, दोहा, सोरठा, रोला, कुंडलियां, हरिगीत का, बरबे, लक्षण एवं उदाहरण, तो ये आपको छंदों में देखना है। चौपाई छंद है, दोहा, सोरठा, रोला, कुंडलिया, हरिगीत का, बरबे, इनका भी आपको इन पर मात्राएं फिट करनी है, इनके उदाहरणों को कंठस्थ करना है और इनकी परिभाषाओं को याद करना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 11 पर देखें, तो निबंध, हिंदी में मौलिक अभिव्यक्ति, दिए हुए विषय पर निबंध, जनसंख्या, पर्यावरण, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि की जानकारी हेतु इन विषयों पर आपसे जो है एक 9 नंबर में आपके लिए निबंध पूछा जाना है। 2 नंबर में इसकी प्रस्तावना, 7 नंबर में इसकी संपूर्ण व्याख्या जो है आपसे पूछी जाएगी। फिर इसके बाद संस्कृत व्याकरण में आए, तो क्रम संख्या 13 एवं 14 से वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, 1-1 नंबर के होंगे, इसके लिए 3 अंक निर्धारित किए गए हैं। फिर प्रश्न नंबर 12 को देखें, इसमें संधियां हैं। स्वर संधि के अंतर्गत एचो वायवाहा, एंग पदंतादति और एंग पर रूपम इत्यादि संधियों का इसमें अध्ययन करना है। फिर व्यंजन संधि के अंतर्गत तो स्तो है सचुनाष्टु और सटुनाष्टु, ये दोनों व्यंजन संधि के अंतर्गत पूछी जाएंगी। विसर्ग संधि के अंतर्गत आए तो विसर्जन यस्साहा, सस जुसोरू है अर्थात सस जुसोरू है आदि संधि आपके लिए विसर्ग के अंतर्गत आएगी। समासों में देखें तो इसमें अव्ययीभाव समास है, अव्ययीभाव समास और कर्मधारय समास, इनका अध्ययन करना है। प्रश्न नंबर 13 पर देखेंगे तो इसमें शब्द रूपों में, शब्द रूपों के अंतर्गत संज्ञा, आत्मन और नामन, आत्मन के रूप शब्द रूप याद करना है, नामन का कंठस्थ करना है, इनका इन दोनों को तैयार कर लेना है। 2 अंक इनको निर्धारित हैं। धातु रूपों में लट लकार वर्तमान काल, लोट लकार आज्ञार्थ, विधि लिंग लकार चाहिए, लंग लकार भूतकाल और लट लकार भविष्य काल, इन 5 लकारों को आपको तैयार करना है इनको, और ये 2 अंक निर्धारित हैं इसको। प्रत्यय की बात करें तो प्रत्यय में कित प्रत्यय और कृत्वा, कृत प्रत्यय के अंतर्गत कित और कित्वा को तैयार करना है। तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत त्वा और मतुप को तैयार करना है, इसके लिए भी 2 अंक निर्धारित हैं। विभक्ति परिचय की बात की जाए तो इसमें विभक्ति परिचयों में अभिता, परिता, समया, निक्सा, हा प्रतियोगे अपि, द्वितीय व्यक्ति का सूत्र है। एनांग विकारा, ये तृतीया के अंतर्गत है, और संयुक्त या प्रधान तृतीया का है। नमा, स्वस्ति, स्वाहा, सुधा, लंबसट, युगा चतुर्थी का है। तो इन सूत्रों को आपको तैयार करना है। प्रश्न नंबर 14 पर आए तो हिंदी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना है, ये 4 अंक निर्धारित हैं, 2 वाक्य आएंगे और 2-2 अंक में होंगे। इसके बाद निर्धारित पाठ्य वस्तु माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित अंश का अध्ययन करना होगा। अब देखिए यहाँ पर जो गद्य के अंतर्गत कौन कौन से पाठ दिए गए हैं उनको आपको तैयार करना है। गद्य गरिमा के अंतर्गत भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा लिखित भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है, इसको तैयार करना है। दूसरा, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित महाकवि माघ का प्रभात वर्णन, इसको तैयार करना है। तीसरा, श्याम सुंदर दास जी द्वारा लिखित भारतीय साहित्य की विशेषताएं, इसको तैयार करना है। चौथा, सरदार पूर्ण सिंह द्वारा लिखित आचरण की सभ्यता, इसको तैयार करना है। डॉक्टर संपूर्णानंद द्वारा लिखित शिक्षा का उद्देश्य, इसको तैयार करना है। और राहुल संस्कृतैन द्वारा लिखित अथा तो घुमक्कर जिज्ञासा, इसको भी जो है इसमें सम्मिलित किया गया है। तो ये 6 पाठों का आपको अध्ययन करना है। इसके बाद काव्य हेतु, यहाँ पर काव्यांजलि आती है, तो काव्यांजलि के अंतर्गत कौन कौन से पाठों का अध्ययन करना है आपके लिए, तो जरा उस पर देखेंगे। यहाँ पर काव्य हेतु निर्धारित पाठ है, तो कबीरदास जी द्वारा लिखित जो है साखी पदावली, इसको तैयार करना है। सूरदास जी द्वारा लिखित विनय, वात्सल्य और भ्रमर गीत, तीनों को तैयार करना है। तुलसीदास जी द्वारा रचित भरत महिमा,
गीतावली, कवितावली, दोहावली, विनय पत्रिका, इन सबको तैयार करना है। महाकवि भूषण द्वारा रचित शिवा शौर्य छत्रसाल प्रशस्ति, इसको भी तैयार करना है। तो ये 4 पाठ आपके लिए काव्यांजलि के अंतर्गत तैयार करना है। कथा साहित्य की बात की जाए तो इसमें कथा कहानियाँ आती हैं। तो प्रेमचंद जी द्वारा लिखित कहानी बलिदान, इसको तैयार करना है। और जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित आकाशदीप, इस कहानी को तैयार करना है। यशपाल द्वारा लिखित समय, इस कहानी को तैयार करना है। और जयनंद कुमार द्वारा लिखित ध्रुव यात्रा, इसको भी तैयार करना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आपको नाटक आता है तो आपका इसमें अपने ललितपुर डिस्ट्रिक्ट के लिए गरुड़ध्वज नाटक है, जो लक्ष्मी नारायण मिश्र जी द्वारा लिखित है। इसको आपको तैयार कर लेना है। गरुड़ध्वज नाटक, इसमें विक्रम मित्र का चरित्र चित्रण है, तो लक्ष्मी नारायण मिश्र जी द्वारा लिखित, इसको आपको तैयार कर लेना है। इसके बाद इसके अतिरिक्त जो है खंड खा के अंतर्गत जो है संस्कृत दिग्दर्शिका आती है, और इसमें कौन कौन सी पाठों को तैयार करना है जरा उनको भी देख लीजिए। इसमें पहला वंदना, दूसरा प्रयाग, तीसरा सदाचारोपदेशः, चौथा हिमालय, पांचवा गीतामृतम, षष्ठा चरैवेति, और सप्तम विश्ववंध्याय कवया, और अष्टम सुभाष चंद्र। तो इत्यादि 8 पाठों का जो है इसमें आपको अध्ययन करना है। अर्थात ये 8 पाठ जो है आपको संस्कृत दिग्दर्शिका के अंतर्गत तैयार करना है। यही विद्यार्थियों, यही सिलेबस है आपका, बहुत सिंपल सा है, और इसे क्रमवार अर्थात क्रमानुसार जो है सिलेबस को तैयार कराया जाएगा। और आपको पता ही कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबा लें, क्योंकि इसमें सारा सिलेबस क्रमानुसार आपके लिए आपके YouTube चैनल पर जो है आपको मिलता रहेगा। और निश्चित रूप से आप इसके लिए देखते रहिएगा, श्रवण करते रहिए। निश्चित रूप से आपका अध्ययन पूरी तरह से, सिलेबस पूरी तरह से कंप्लीट, शीघ्रता के साथ कंप्लीट करवा दिया जाएगा। ठीक है विद्यार्थियों, धन्यवाद।